अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से कुछ खबरें शेयर करेंगे जो आप गैर मुल्की भाइयों के लिए इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिए। बिजली बिल अदा न करने पर कनेक्शन कब कटेगा? सऊदी नेशनल डे पर सरकारी और निजी इदारों में छुट्टियां, चलती गाड़ी से उतरने और चढ़ने पर जुर्माना। एक अहम सवाल, छुट्टी पर आया था, इकामा एक बार तजदीद हुआ, अब दोबारा नहीं हुआ। इस वक्त मेरा इकामा और खुरूज औदा वीजा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। मालूम ये करना है कि क्या मैं वापस सऊदी अरब जा सकूंगा? ब्लैक लिस्ट कितने बरस के लिए किया जाता है? कोरोना के नए मरीज 900 से कम। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी कराते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। बिजली बिल अदा ना करने पर कनेक्शन कब कटेगा? सऊदी बिजली कंपनी ने इस अमर की वजाहत की है कि कब और कितनी रकम का बिल अदा ना करने पर सारिफ का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक एक शहरी ने बिजली कंपनी से इस्तिफार किया था कि अगर सारिफ का बिल 1000 रियाल से ज्यादा हो जाए या मुसलसल 3 माह तक बिजली बिल अदा ना किया जाए तो ऐसी सूरत में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, या इसकी हकीकत क्या है? बिजली कंपनी ने वजाहती बयान में मशवरा दिया कि अगर किसी का बिजली बिल 1000 रियाल से ज्यादा हो जाए तो कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी होगा कि वो 50% बिल अदा कर दे, बाकी मानदा बिल आने वाले बिल के साथ मिलाकर अदा कर दिया जाए, या दरख्वास्त देकर कंपनी से बिजली बिल की किस्तें करवा लिया जाए। इसके लिए सारिफ को बिजली कंपनी की दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये काम ऑनलाइन हो सकता है। कंपनी की ऐप से राब्ता करके बिजली बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत हासिल की जा सकती है। बयान में बिजली कंपनी ने मजीद कहा कि अगर किसी सारिफ ने मुसलसल 3 माह तक अदा न किया या इसका बिजली बिल 1000 रियाल से ज्यादा हो गया तो ऐसी सूरत में इसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। सऊदी नेशनल डे पर सरकारी और निजी इदारों में छुट्टियां। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद ने सऊदी अरब की यूम अल वतनी की छुट्टियों के हवाले से बयान जारी किया है। वजारत अफरादी कुव्वत ने इतवार को एक बयान में बताया कि सरकारी इदारों में बुध और जुमरात 23 और 24 सितंबर को छुट्टी होगी, जबकि निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन बुध 23 सितंबर को नेशनल डे की छुट्टी पर होंगे। याद रहे कि सरकारी इदारों में छुट्टी की कानून के मुताबिक यौम अल वतनी पर एक दिन की छुट्टी होती है। इसमें सरकारी और निजी इदारों में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता। तय अहम एक कानून ये है कि अगर 2 छुट्टियों के दरमियान वर्किंग डे आ जाए तो ऐसी सूरत में इसी भी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी में शामिल कर दिया जाता है। चलती गाड़ी से उतरने और चढ़ने पर जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि चलती गाड़ी से उतरना और चढ़ना मना है, इससे जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और कभी कभार ट्रैफिक भी मुअत्तल हो जाता है। अजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि चलती गाड़ी पर चढ़ना और इससे उतरना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर 1000 रियाल से 2000 रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले बाज अफराद चलते गाड़ी में सवार होने और उतरने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कई बार ट्रैफिक हादसात हो चुकी है। इस किस्म की वाक़ियात स्कूल की बसों में भी देखने में आती है। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि एहतियात बरते। जैन उमर ने सवाल भेजा है कि मैं छुट्टी पर आया था, इकामा एक बार तजदीद हुआ, अब दोबारा नहीं हुआ। इस वक्त मेरा इकामा और खुरूज औदा वीज़ा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। मालूम ये करना है कि क्या मैं वापस सऊदी अरब जा सकूंगा? जवाब, कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत में तायहाल बिन अल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद है। बैरून मुल्क से लोगों की आमद का सिलसिला बहाल नहीं हुआ, इसलिए वो तारिकीन जो मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं इनके बारे में हुक्काम की जनब से तीसरी बार अहकामात मौसूल नहीं हुई, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बैरून मुल्क गए हुए तारिकीन के हवाले से वापसी के बारे में अहकामात का इंतजार करें। अगला सवाल, राना इशफाक ने सवाल किया है कि ब्लैक लिस्ट होने वालों के बारे में मालूमात दरकार है, कितने बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है? जवाब, सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत ब्लैक लिस्ट की जाने वालों की मुख्तलिफ कैटेगरीज है। खुरूज औदा यानी एग्जिट री एंट्री वीजे की खिलाफ वर्जी करने पर ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 बरस है। तय अहम इस दौरान अगर साबिक कफिल चाहे तो वो ब्लैक लिस्ट
की मुद्दत के दौरान यानी 3 बरस गुजरने से कबल दूसरा वीज़े पर बुला सकता है। अगर कोई शख्स अदालती सज़ा की वजह से ब्लैक लिस्ट होता है यानी किसी जुर्म वगैरह की वजह से, तो इसमें मुद्दत मुख्तलिफ होती है जो हर केस की नौइयत के एतबार से मुकर्रर की जाती है। इसमें मुद्दत 3 बरस से लेकर 5 और 10 बरस तक हो सकती है। कोरोना के नए मरीज 900 से कम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 900 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक इतवार 6 सितंबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 895 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,20,827 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानब से जारी एदाद शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 756 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अब तक 2,96,598 अफराद इस मरज से सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 32 अफराद वफात पा चुके हैं। अमवात की मजमूई तादाद 4,061 हो चुकी है। जी तो नाज़रीन, ये थे कुछ अहम खबरें सऊदी अरब से आप गैर मुल्कियों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को देख के आपको थोड़ा बहुत फायदा ज़रूर मिला होगा। वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।